हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MPSC 04 का ही एक अगला चैप्टर लेकर आई हूँ। आपका जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में इसमें बता रखा है और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जी के क्या स्वभाव था उनका, मतलब उनके वैज्ञानिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विचार क्या थे उसके बारे में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और जो भी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जाननी चाहिए वो सभी इसमें ऐड करिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे और साथ साथ मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर DM करके ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें और पूरा जो है मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी सभी आपके टॉपिक्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इस चैप्टर में वैसे तो नेहरू जी के बारे में जानने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत जो है लंबा इतिहास है इनका, और इनकी अगर हम बायोग्राफी, ऑटोग्राफी की बात करें तो बहुत जो है लंबा हो जाएगा ये, और ये आपके चैप्टर्स में नहीं दे रखा है। नेहरू जी के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे थे, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी कॉमन हैं और आपको जो है ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको MA के स्टूडेंट के लिए मैंने जो है ये चैप्टर बनाया है, तो इसीलिए हम जो है जवाहरलाल नेहरू जी के इसमें आपके चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं, इनके वैज्ञानिक स्वभाव क्या थे, सांस्कृतिक के संबंध में नेहरू का सिद्धांत और नेहरू के राजनीतिक विचार, ये तीनों पॉइंट्स ही आपको हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे और ये तीनों ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके, इस वजह से मैंने ये ऐड करा आपकी वीडियो में। तो ये सब टॉपिक आज जो है हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेहरू जी के वैज्ञानिक स्वभाव। वैज्ञानिक स्वभाव से यहाँ पे क्या अर्थ है? वैज्ञानिक स्वभाव का यहाँ पे मतलब कि नेहरू जी जो थे वो विज्ञान में ज़्यादा मानते थे। विज्ञान को हम कहते हैं ना, जो चीज़ें तर्क वाली होती हैं या जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक। तो नेहरू जी भी इसी प्रकृति के थे कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास रखते थे, जिसका कुछ तर्क हो, कुछ जो है उस चीज़ का अर्थ निकल सके, ऐसी चीज़ों में वो विश्वास रखते थे और वैज्ञानिक प्रगति को जो है सबसे श्रेष्ठ मानते थे। और मतलब यूँ मानते थे किसी भी जो विज्ञान है, जो किसी भी देश की अगर हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, तो सबसे पहले वहाँ पे धर्म का जो है धर्म का और विज्ञान का सबसे ज़्यादा वहाँ पे योगदान होना चाहिए। अगर उस देश ने जो है विज्ञान में अपनी पूरी प्रगति कर रखी है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसके कई सारे जो है कई तरह के शोध कर रखे उसने और कई तरह की जो है उसने चीज़ें बना रखी है, इन्वेंट कर रखी है, तो वो देश जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इसीलिए जब हमारे देश में अभी तक जितने भी जो है रसायन जो बनाए गए हैं अभी तक और जितने भी टेक्नोलॉजी इसका अभी तक इन्वेंशन हुआ है, ये सब नेहरू जी की शुरुआत के कारण ही हुआ है और इसी ये मानते थे कि विज्ञान ही सबसे ज़्यादा सर्वोत्तर है। यहाँ पे जो है इन्होंने विज्ञान को किसी देश की प्रगति के लिए सबसे ऊपर माना है। इसके अलावा इन्होंने जो है विज्ञान और धर्म पर इनके क्या विचार हैं ये आपसे पूछा जाता है। नेहरू जी कैसे वैज्ञानिक, उनका स्वभाव क्या था, ये मैंने आपको स्टूडेंट आपको बता दिया है, और विज्ञान और धर्म के ऊपर इनके क्या विचार थे। तो ये जैसे स्टूडेंट ये जो है मैंने आपको नोटिंग यहाँ पे काफ़ी लंबी दी है इस चीज़ की, ताकि आप नोट्स भी आपको प्रोवाइड जो है यहीं से हो जाए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसकी ब्रीफ नोटिंग भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको जो है इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और पढ़ के आप जो है इसके नोट्स की तरह इसको रख सकते हैं। तो नेहरू जो थे यहाँ पे विज्ञान और धर्म में, जैसे कि धर्म में अगर हम विश्वास रखते हैं तो धर्म में हम कैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं ना, हम उस चीज़ का तर्क देखते हैं कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम क्यों भगवान में मान रहे हैं और हम क्यों पूजा करते हैं, हम ये चीज़ें जो है व्रत क्यों रखते हैं, हम इन चीज़ों के पीछे का कारण इतना नहीं देखते। हम बस अगर धर्म की बात होती है तो हम उस पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। पर नेहरू जी जो थे वो हमेशा से विज्ञान में विश्वास रखते थे। जो तर्क है किसी चीज़ का, अगर उस चीज़ का कुछ ठोस कारण है, उसको मानने का कोई जो है प्रैक्टिकल बात है, उस चीज़ पे जो है विश्वास रखते थे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने धर्म की बजाय विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया। नेहरू के वैज्ञानिक स्वभाव ने उन्हें हठधर्मी नहीं होने दिया। नेहरू किसी भी धर्म के लिए कोई आकर्षक नहीं था।
क्योंकि धर्म, किसी भी धर्म में अंधविश्वास से अधिक कुछ नहीं होता। मतलब उनके लिए यहाँ पे धर्म था कि हम अंधविश्वास कर रहे हैं, उस चीज़ का कुछ तर्क ही नहीं है, जब वो चीज़ प्रैक्टिकल ही नहीं है, उसका कुछ कारण ही नहीं है, तो हम क्यों उस चीज़ को माने। तो इसीलिए वो कहते थे कि जो विज्ञान है उसका कुछ तर्क होता है, हम उसका कुछ जो है रीज़न होता है, तभी हम उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। कई लोग उस पर जो है शोध कर चुके होते हैं, तभी हम उस चीज़ों को मानते हैं और वही हमारे विकास का कारण बनता है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति धर्म में विश्वास रखता है वो अंधविश्वास करता है। नेहरू का वैज्ञानिक स्वभाव था, इसलिए वे स्वाभाविक ही था कि वे धर्मनिरपेक्षतावादी थे। इसलिए उन्हें जो है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षतावादी यानी कि वो धर्म में विश्वास नहीं रखते थे और जो है विज्ञान में विश्वास रखते थे। धर्मनिरपेक्षतावाद का उनका और अर्थ क्या था? धार्मिक समुदाय के भाग के रूप में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में भाग ले सकता है, उनके उत्सवों और धार्मिक रीति रिवाजों को मान सकता है। व साथ ही यदि कोई व्यक्ति इस धार्मिक व्यवस्था से बाहर आना चाहता है तो ऐसा भी कर सकता है। यहाँ पे जो नेहरू जी थे वो धर्मनिरपेक्षतावादी थे। कहते हैं धर्मनिरपेक्षतावादी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी एक धर्म में नहीं मानते थे। एक तो कोई भी व्यक्ति, वो कहते थे कोई भी व्यक्ति है वो अगर किसी भी धर्म को मानना चाहता है और उसके त्यौहार मनाना चाहता है, उसके रीति रिवाजों को अपनाना चाहता है तो उसे अपना सकता है और जब चाहे जो है उससे बाहर भी आ सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है इस पर ज़्यादा बल दिया कि हर व्यक्ति जो है धर्मनिरपेक्षतावाद है, यानी कि हर धर्म को वो अपना सकता है। और यहाँ पे जो धर्म पे उनके विचार थे वो गांधी जी से काफ़ी मिलते थे, गांधी जी से ज़्यादा प्रेरित थे वो यहाँ पे। और धर्म को लेके जो गांधी जी का दृष्टिकोण था वही उन्होंने यहाँ पे अपना रखा था। एक तो नेहरू जी का ये स्वभाव देखा हमने कि वो विज्ञान पे ज़्यादा विश्वास रखते थे धर्म की बजाय। दूसरा, वो धर्मनिरपेक्षतावाद थे। और तीसरा जो है उन्होंने गांधी जी के दृष्टिकोण का आदर किया। गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? यहाँ पे गांधी जी मानते थे, वो भी धर्म में इतना नहीं मानते थे, धर्म को मतलब वो एक प्रैक्टिकल चीज़ के वो देखते थे। धर्म में ये नहीं कि हम पूजा में लगे रहें या जो है व्रत रखें या और भी चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ों में नहीं मानते थे। उनका धर्म का मतलब था गांधी जी के अनुसार कि हम अगर किसी, जैसे कि वो पूरी तरह से उन्होंने हमें देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके लिए यही धर्म था। इसीलिए वो कहते हैं कि धर्म जो होता है वो किसी भी राजनीति में एक तरह से एक नैतिक स्वभाव लेकर आता है। नैतिक स्वभाव क्या होते हैं? हमें किसी भी के भी प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, उसके सेवा करते हैं, उसे हम कहते हैं नैतिक स्वभाव। और ये नैतिक स्वभाव जो है धर्म से ही हमें सीखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे धर्म को महत्व दिया गया, ना कि इस धर्म में हम लगे रहे पूजा पाठ करें, इन चीज़ों को धर्म माना गया। धर्म यहाँ पे नैतिक मूल्यों के कारण जो है धर्म को यहाँ पे नेहरू जी ने और गांधी जी ने जो है इनको माना। गांधी मानते थे कि धर्म राजनीति को नैतिक और सदाचारी होने की शिक्षा दे सकता है। मतलब राजनीतिक में क्या होता है, पॉलिटिक्स में जो है अगर हम धर्म में नहीं मानेंगे तो कोई भी कुछ भी करेगा, कोई किसी के भी जो है सम्मान नहीं करेगा, किसी के भी को भी चोट भी पहुंचा सकता है। पर अगर हम धर्म की बात करते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, तो ईश्वर हमेशा कैसी बातें करते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति आदर करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इन सब चीज़ों को, धर्म को दिखा के हम जो है एक व्यक्ति में या फिर राजनीति में जो है एक नैतिक मूल्य ला सकते हैं, नैतिक मूल्य और नैतिक व्यवस्था बनाए रखने की जो है शिक्षा दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इन्होंने जो है धर्म में विश्वास रखा। धर्म का अर्थ यहाँ पे नेहरू जी के हिसाब से क्या था, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेहरू की वैज्ञानिक मानवतावाद में वैज्ञानिक का नाम था तथा आध्यात्मिक आयाम का मिश्रण था। और जो वैज्ञानिक मानवतावाद में उन्होंने विश्वास दिखाया था अपना, वैज्ञानिक मानवतावाद यानी यहाँ पे क्या था, उन्होंने जो है यहाँ पे विज्ञान में और अध्यात्म में दोनों का ही मिश्रण यहाँ पे किया हुआ है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको धर्म का अर्थ यहाँ पे बताया, उन्होंने धर्म का अर्थ इस प्रकार से बताया है कि व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति आदर करता है, सेवा करता है, तो वो आध्यात्मिक है यानी। और इसी को इन्होंने जो है अपने विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रण को ही जो है वैज्ञानिक मानवतावाद माना है। इसके अलावा नेहरू जी के जो है राजनीतिक विचार क्या थे, यहाँ पे धर्म और विज्ञान के संबंध में उनके विचार आपको स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे।
राजनीतिक विचार हम जो है स्टूडेंट यहाँ पे हम राष्ट्रवाद पर उनके राजनीतिक विचार, लोकतंत्र पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर उनके राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। पूरा ही आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये राजनीतिक विचार वाला, आपका क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अगर राष्ट्रवाद की बात करें, नेहरू का राष्ट्रवाद देशभक्ति थी और देश की स्वतंत्रता थी। हम सभी जानते हैं नेहरू जी ने जो है एक राष्ट्रवाद देशभक्त थे। राष्ट्रवाद का यहाँ पे क्या मतलब होता है, मतलब कोई भी जो है हमारे राष्ट्र में राष्ट्र की भावना है, यहाँ पे सभी लोग एक ही धर्म को मानते हैं, अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हैं, सब में एकता हो, ये इस ऐसे देश को मतलब राष्ट्रवाद कहते हैं। और नेहरू जी जो हैं वो हमेशा से ही राष्ट्रवाद के लिए लड़े हैं, राष्ट्रवाद को उन्होंने जो है यहाँ पे महत्व दिया है। और कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है पूरी तरह से अपने धर्म को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे उन्होंने हमेशा से ही राष्ट्रवाद की मांग करी है। और नेहरू संकीर्ण विविधता को मानते थे। वह साथ ही वे भारत के इतिहास में चली आ रही एकता के प्रशंसक थे। वास्तव में व्यस्त सांस्कृतिक बहुवाद और संश्लेषण की अवधारणा द्वारा प्रेरित हुए थे। और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रवाद की भावना रखी, राष्ट्रवाद में यानी कि सभी जो अलग अलग संस्कृतियां हैं सब एक हैं, सभी जो है यहाँ पे एकता का जो है प्रशंसक थे वो। और यानी कि उन्होंने सांस्कृतिक बहुवाद और संश्लेषण की अवधारणा द्वारा जो है प्रेरित हुए थे। यानी हमारे सांस्कृतिक बहुवाद है, हमारे भारत में जो है अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर नेहरू जी ने यहाँ पे उन सभी सांस्कृतिक बहुवाद को एकता में यहाँ पे बदला था। यानी कि हम उन सभी को बताया था कि हम सभी जो है धर्म के लोग एक ही धर्म के हैं, हमारा एक ही इतिहास है, हमारी भाषा भी एक ही होनी चाहिए, इसके लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने जो है राष्ट्रवाद पर अपना जोर दिया था, सांस्कृतिक बहुवाद को महत्व देके। उनके अनुसार राष्ट्रवाद विगत उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की स्मृतियों का झुंड है। राष्ट्रवाद क्या है, हमारी देश की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं और हमारी पुरानी परंपराएं जो चलती आ रही हैं, हम सभी राष्ट्र के जितने भी लोग हैं हम सबकी सेम परंपराएं हैं, सेम अनुभव है, जब कैसे ब्रिटिशों ने हम पे राज किया और कैसे सब चीज़ें हुई अभी तक हमारे इंडिया में। तो ये सब हम सब लोगों की जो है समान परंपराएं हैं, अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, इन सब के झुंड को ही वो कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद। जहाँ कभी भी संकट उत्पन्न होता है राष्ट्रवाद पुनः उठता है। यानी कि जब भी हमारे देश पे कोई भी संकट आता है, कोई उपनिवेशवाद आता है या किसी भी चीज़ का सरकार का ही हमें विरोध करना होता है, तो राष्ट्रवाद वहाँ पे आ जाता है। यानी कि सभी राष्ट्र के लोगों में एकता आ जाती है और सभी उसका विरोध करते हैं और संकट पर नियंत्रण कर लेते हैं और लोग अपनी पुरानी परंपराओं में आराम और शक्ति का प्रयास करते हैं। तो सभी राष्ट्रवाद का यहाँ पे अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और राष्ट्रवाद पे नेहरू जी के क्या विचार थे कि हम सभी एक ही राष्ट्र के लोग हैं, हमारी एक परंपराएं हैं, एक धर्म है, और जब भी कोई संकट आता है हम सभी राष्ट्र के लोग मिलके एक हो जाते हैं और उस संकट पर नियंत्रण करते हैं। लोकतंत्र पर नेहरू जी के क्या विचार थे, लोकतंत्र पे यानी कि वो लोकतंत्र प्रकृति तो शुरू से ही अपनाना चाहते थे। जब ब्रिटिशों का राज था हमें कोई जो है वहाँ पे मतलब ही नहीं था कि हम क्या चीज़ें जो है अपनाना चाहते हैं, क्या नीतियाँ बनवाना चाहते हैं, इस पे हमारा कोई जोर ही नहीं था। पर नेहरू जी ने यहाँ पे जो है लोकतंत्र अपनाने की बात करी ताकि लोगों के हित में सब चीज़ें हो सके। लोग जो चाहते हैं, लोग जो नीतियाँ बनाना चाहते हैं, वो चीज़ों का यहाँ पे महत्व हो, तो इसीलिए इन्होंने जो है यहाँ पे लोकतंत्र पर जोर दिया था। और नेहरू लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने सदा लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया। पूरा ये जो उन्होंने उपनिवेश हटाना चाहते थे, ये लड़ाई ही इसलिए थी क्योंकि वो लोकतंत्र लाना चाहते थे। पूरा जीवन उसने अपने जो है लोकतंत्र को लाने में समर्पित कर दिया था। और जब हमारे संविधान बना उसमें भी जो है यहाँ पे लोकतंत्र को सबसे पहले लागू करने की बात की गई। और ये लोकतंत्र उनके व्यवहार में हम क्यों देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है यहाँ पे बचपन से ही जो है मतलब जितने भी हमारे विचारक थे, लोकतांत्रिक विचारक थे, उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की थी, ज़्यादा पढ़ा था। जैसे कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू थे, सुनिए यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो मॉन्टेस्क्यू थे। रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जेम्स मिल, ये तीनों ही जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का यहाँ पे समर्थन करते हैं। एक तरह से मतलब लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, समानता देना।
और ये तीनों ही जो है रूसो, मोंटेस्क्यू और जेम्स मिल जो है इन चीज़ों का समर्थन करते थे। तो इन्हीं के बारे में नेहरू जी ने ज़्यादा पढ़ा था, इसी वजह से वो जो है लोकतंत्र प्रकृति के थे। उन्होंने केवल अधिकारों की गारंटी का उद्देश्यकरण कहा, बल्कि अधिकारों को भी होना चाहिए पर जोर दिया। लोकतंत्र में जो है सभी के अधिकारों पर जोर दिया जाता है, तो इसीलिए नेहरू जी ने हमसे वादा किया था कि सभी के अपने अपने अधिकार होंगे। अधिकारों की गारंटी उन्होंने यहाँ पे दी। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर विचार। स्टूडेंट ये काफ़ी रिलेट करता है ये टॉपिक लोकतंत्र से, क्योंकि लोकतांत्रिक लाने का अर्थ ही यही होता है कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति के बीच जो है इक्वालिटी हो, समानता हो, हम सबको जो है समान रूप से देखें, सबको समान संसाधन दें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर उनके विचार कुछ इस तरह थे कि जैसे कि उन्होंने जेम्स मिल, रूसो, मोंटेस्क्यू इनके बारे में पढ़ा था। और ये जो जेम्स मिल थे खासकर, उन्होंने तो इसी बात पे जोर दिया था कि हर व्यक्ति की जो है अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी जाके जो है एक व्यक्ति विकास कर पाता है। तो नेहरू जी ने भी यहाँ पे इसी विचार पे माना था कि एक व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो और उस राजनीति या फिर जो सरकार है उसमें समानता करे, मतलब किसी के बीच में भेदभाव ना करे, उसके जो संसाधन हैं वो उसे पूर्ण रूप से दिए जाए। इसके अलावा सांस्कृतिक पर उनके क्या विचार थे, ये स्टूडेंट मैंने आपको थोड़ा जल्दी में समझाया है यहाँ पे, पर आपको नोटिंग दे दी है, ये आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक आपका क्लियर मैं करवा रही हूँ ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होते जाएं, आप खुद भी इसके बारे में चाहे तो लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिखेंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। संस्कृति पर विचार। संस्कृति के संबंध में नेहरू की अवधारणा आध्यात्मिक नहीं थी, वह अनंत नहीं थे बल्कि मानवतावादी थे। जैसे कि हमने धर्म में भी पढ़ा कि वो धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, पूजा वूजा करने में जो है यहाँ पे पूजा पाठ में, आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि विज्ञान में विश्वास रखते थे, या फिर हम कह सकते हैं मानवतावादी थे, क्योंकि धर्म के लिए उनका अर्थ था कि मानव एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे के प्रति आदर करे, यही उनके लिए जो है संस्कृति है, धर्म है। उनकी संस्कृति कट्टरवाद, धर्मांध, संगीत, पैगंबर, ईश्वर और धर्म रामायण नहीं थी। मतलब कि उनकी जो संस्कृति थी वो ईश्वर में मानने वाली, धर्म में मानने वाली नहीं थी, बल्कि वो मानवतावादी थे और उसके प्रचारक थे। और मानवतावादी का यहाँ पे अर्थ है कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, समानता और कुछ अधिकार हो, इसी पे उन्होंने जो है जोर दिया था। तो संस्कृति के आधार पे वो ये नहीं कहते थे कि मुझे धर्म में विश्वास है, बल्कि वो जो है स्वतंत्रता, समानता, मानव अधिकार और तर्क बुद्धि परक के अधिक समित थे यहाँ पे, यानी कि हर व्यक्ति के जो है अधिकार होने चाहिए, उसकी जो है समानता होनी चाहिए, सरकार द्वारा स्वतंत्रता उसे दी जानी चाहिए, यही हमारा संस्कृति है, इसी पे वो जो है विश्वास रखते थे। यहाँ तक स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, आप ईजिली पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है और इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा। नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी क्या बन सकते हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी आप जो है हमें रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।